हेलो दोस्तों, रिकॉर्डिनेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शहर और जैक के बातचीत के बीच में वो सी मॉन्स्टर वहाँ से भाग निकला था। तो अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शहर और जैक को देखते हैं, जो उस रात वाली जगह जहाँ उनकी फाइट उसी मॉन्स्टर से हुई थी, उसी जगह पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जहाँ पे वो लोग घूम रहे थे। तो शहर जैक को बताती है वो सी मॉन्स्टर काफी ज्यादा शांत और फ्रेंडली होते हैं, पर ये वाला बहुत ही वायलेंट टाइप का था, जिस बात पे जैक भी सोच में पड़ जाता है। जैक भी शहर से लेजर से इसके बारे में पूछने का आइडिया देता है, जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शहर एक विलेज के ज्वेलरी शॉप के ऑनर से इसी मॉन्स्टर के बारे में पूछने लगती है। तब जाके एक लड़के को एक ओल्ड मैन को बुली करते हुए देखता है, तो वह लड़के को ये सब रोकने के लिए कहता है। इससे वो उल्टा रोने लगता है, जिससे उसके फ्रेंड उस लड़की के मदर को ले आते हैं। वो आते ही जैक को डांटने लगती है और कहती है, तुम इतने बड़े से होकर छोटे से बच्चे को कर रहे हो। फिर उसके बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आसपास के लोग उल्टा जैक को बोलने लग जाते हैं, जिससे परेशान होकर जैक उन सभी को समझाने लगता है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, पर उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं था। और लास्ट में शहर इस मैटर को खुद ही सॉल्व करती है। इसके बाद हम देखते हैं शहर और जैक उस ओल्ड मैन को उसके घर पे छोड़ के आते। रास्ते में आते हुए जैक को एक घर को पॉइंट करते हुए बताते हैं, इस घर में एक दिन आग लग गई थी, जिसमें इसका ऑनर इसी में फंस के मारी गई। इसके बाद मॉन्स्टर का आतंक इस विलेज पे शुरू हुआ था। जो बातें जैक सोच ही रहा था, तभी जहाँ पे वो समुद्र के किनारे था, अचानक से वहाँ का मौसम खराब होने लगता है। कि तभी सी मॉन्स्टर निकल कर जैक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। कि तभी सही टाइम पे शहर आकर जैक को उसी मॉन्स्टर से अपने मैजिकल थ्रेड से उसको बचा लेती है और वहाँ से वापस विलेज की तरफ निकल जाती है, क्योंकि विलेज एरिया से बहुत ही ज्यादा शोर आ रहा था। जहाँ पे पहुँच के वो लोग देखते हैं कि पूरे विलेज में आग लग गई है और चारों तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कि तभी वहाँ पे सी मॉन्स्टर आता है, जो आते ही एक फॉर्मेशन बनाता है, जिसमें बहुत ही सारे टेंटिकल्स निकल जैक और शहर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें टेक्निकल से शहर अपने मैजिकल थ्रेड से और जैक अपने स्वॉर्ड से फाइट करने लगता है। तो शहर इसी फाइट के बीच में उस सी मॉन्स्टर से इस विलेज के आम लोगों पर अटैक करने का कारण पूछने लगती है, जिस पर वो सी मॉन्स्टर बोलता है, जिस विलेजर्स को तुम मासूम समझती हो उन्होंने मर्डर किया है। जिसके बाद सू चंग बोलता है, तुम मिया को जानते हो, जो उसी लड़की का नाम जिसका घर जलने से उसकी डेथ हो गई थी। तो मिया का नाम सुनकर वो सी मॉन्स्टर शांत हो अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर बोलने लगता है, ये सब विलेजर्स क्रूअल हैं और तुम्हें क्या लगता है मिया का घर जला तो वो एक एक्सीडेंट था। वो एक काइंड हेडेड लड़की थी जो सबकी मदद करती थी। जो बताते ही सी मॉन्स्टर क्लास में चला जाता है, जहाँ पे मिया को कुछ लड़कों से बोलते हुए देखते हैं। जो लड़के उसके सामान को गिरा कर उससे बोलने लगते हैं, मिया तो अनाथ है, इसके मदर फादर इसे छोड़कर चले गए। जो लड़के मिया को परेशान करने के बाद वहाँ से चले गए, जिसके जाने के बाद मिया समुद्र के किनारे आकर रोने लगती है। और तभी वहाँ पे वो सी मॉन्स्टर को देखती है, जिसे देखकर वो शुरू में तो डर जाती है, लेकिन मिया जल्दी ही समझ जाती है कि सी मॉन्स्टर तो फ्रेंडली है, जो कि उसे कुछ भी नहीं करने वाला है। वो मॉन्स्टर भी मिया को क्रैब देता है, जिसे वो पकड़ने की बहुत देरी से कोशिश कर रही थी। तो मिया भी उसके बदले उसको अपने रात के खाने का आधा शेयर दे देती है, जो कि एक पाव रोटी होता है। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और ये रेगुलर का हो गया था कि मिया सी मॉन्स्टर के लिए खाना लाती, जिसके बदले में वो सी मॉन्स्टर उसे क्रैब देता। लेकिन तभी वो सी मॉन्स्टर नोटिस करता है 10 दिन बीत गए और इन दिनों में मिया उसके लिए खाना लेकर नहीं आई और ना ही उससे मिलने आई थी। कि तभी वो सी मॉन्स्टर अंडरग्राउंड से होते हुए विलेज के कुएं में निकलता है, जहाँ पे वो देखता है कि इस विलेज के कुछ हेड और कुछ बंदे मिया के घर के आसपास होते हैं, जो कि बोल रहे थे कि मिया के घर से काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही। अब तो मिया को घर से निकले 10 दिन हो गए, जिससे वो जरूर इस स्मेल से मारी गई होगी। और वो लोग उस घर को बिना चेक किए हुए उस घर पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देते हैं, जिसके बोलते ही सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे विलेज सी मॉन्स्टर की कहानी सुन सैड हो जाते हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं। और उनमें से एक बोलने लगता है, क्या वह हमारे विलेज को इसके लिए जलाएगा? तो इसके सपोर्ट में सभी लोग आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इस मॉन्स्टर ने विलेज को जलाया है और लोगों को मारा है, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। जो बोलकर कुछ लड़के पत्थरों से सी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो फिर जैक सामने आते हुए बोलता है, इस मॉन्स्टर को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन वो विलेजर्स वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और बोलने लगते हैं, ये मॉन्स्टर हमारे विलेज की प्रॉब्लम है, हम इससे डील करेंगे। जो सुन के मॉन्स्टर भी बोलने लगता है, अगर तुम लोगों ने आज मुझे नहीं मारा तो मैं तुम लोगों को बाद में मार दूंगा। जो सुनकर सभी विलेजर्स उसकी ओर जाने लगते, जिन्हें जैक भी नहीं रोक पाता। तभी सभी विलेजर्स मिल
मिलकर छोटे से सी मॉन्स्टर को घेर कर पैर से मारने लगते हैं। तो फिर जैक और शहर डिसाइड करते हैं इस सी मॉन्स्टर ने भले इस विलेज पे अटैक किया, लेकिन इसमें भी इसकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस अपना रिवेंज ही ले रहा, इसलिए वो इस तरह से मारना डिसाइड नहीं करता। शहर अपने मेडिकल थ्रेड यूज करके सी मॉन्स्टर को दर्द से आजाद कर देती है और जैक अपना थंडर टेक्निक का यूज करके उसके बॉडी पर थंडर स्ट्राइक कर देता है, जिससे सी मॉन्स्टर रेस्ट इन पीस हो जाता है। इसके मरने के बाद विलेजर्स अपने विलेज को प्रिपेयर करने लगते हैं, जिसके अगले दिन शहर और जैक एक ढाबे पे जाते हैं क्योंकि जैक को बहुत जोरों की भूख लगी थी। जहाँ पहुँच के जैक बोलने लगता है, मुझे तो बहुत ही जोरों से भूख लगी है, कोई तो मुझे खाना खिला दो। और जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर शहर बोलते हैं ऐसा तो नहीं होता, जो बोलकर इस ढाबे के मालिक को आवाज लगाते हैं, जिससे वो बोलते हैं मुझे नूडल्स चाहिए और जैक भी नूडल्स के लिए बोल देता है। तभी वहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो कि उन्हें देख रहा था और एक स्माइल पास करता है, जिसके थोड़ी देर बाद जैक और शहर का ऑर्डर आ जाता है। पर इसके साथ इस ऑर्डर 2 पॉइंट की बोतल भी होती है जो कि उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था। तो शहर इसके बारे में मालिक से पूछने लगती है, इस पर वो बोलता है इस बोतल का ऑर्डर तुम्हारे बगल में बैठे हुए बूढ़े आदमी ने दिया था। जो आदमी वहाँ से गायब हो गया था, जो बात शहर को अजीब लगती है। फिर जैक को जरूर ये काम उन विलेजर्स का हो जिनकी उसने हेल्प किया था उस मॉन्स्टर के मैटर में, जिसमें सबसे पहले वो जैक उस वाइन को पीता है, जिसको पीते ही उसे वाइन का नशा चढ़ जाता है और वो थोड़े समय जमीन पे गिर जाता है, जिसे देखकर शहर जैक के लिए परेशान होने लगती है। लेकिन थोड़ी देर में जैक की बॉडी से ऑरा रिलीज करते हुए रेड बॉल निकलता है, जो कि एक कैट बॉल में बदल जाता है, जो आते हुए उस वाइन को पीते हुए बोलता है वाह ये कितना अच्छा है, इसको ड्रिंक किए तो कितना समय हो गया था। शहर उसका नाम और अब क्या हुआ उसके बारे में पूछती है, जिसमें वो कैट बॉय अपना नाम सियाओ बताता है और इतने ज्यादा सवाल पूछने पे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो शहर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसपे सियाओ अपना डिफेंड करने के लिए अपने अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है और जंप करके जैक के बॉडी के पास आता है, पर जैक के बॉडी से टकरा कर वो वहीं पे गिर जाता है, जिसके बाद जैक को होश आने लगता है। तो सिया जैक के होश आने के कारण गायब होने लगता है, तो वह गायब हो न जाए इसके लिए वो जैक को बेहोश कर देता है, जिससे हमें पता चलता है सिया जरूर वो कैट होगा जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, जो कि अपना एक सोल बना जैक की बॉडी में रहता है। फिर उसके बाद हम शहर और सिया और जैक को दूसरी जगह पे देखते हैं, जहाँ पे सिया शहर को बोल रहा था हमें यहाँ पे सेफ प्लेस ढूंढना पड़ेगा ताकि हम जैक को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि जब से वो रेड बॉल जैक की बॉडी से निकला हुआ था तब से वो एक डेड बॉडी की तरह हो गया। इसको दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।